हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है संपूर्ण क्वांट। दोस्तों, इस सीरीज में हम आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए कंप्लीट क्वांट पढ़ रहे हैं और जिसका आज लेक्चर नंबर 8 है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो रेशियो होगा। दोस्तों, रेशियो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2025 के पेपर में पूछे गए 2 DI के सेट जिनसे 8 क्वेश्चंस थे, सॉरी 9 क्वेश्चंस थे, वो डायरेक्टली रेशियो पे ही बेस्ड थे। अगर आपका रेशियो अच्छा नहीं है तो आप उनको सोल्व नहीं कर पाते। सोच रहे हो? तो ये रेशियो एक बेसिक कंसेप्ट है पूरा का पूरा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये दोनों डीआईबी जो 2025 के एग्जाम में पूछे गए, और इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट चीजें इससे हो सकती है। पहले इसका बेसिक पार्ट भी जानेंगे, फिर इसमें जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो सारी बातें मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूंगा। और जो क्लास का लेवल होगा वो एग्जाम लेवल होगा। ठीक है, हम हल्का लेवल डिस्कस नहीं करेंगे, हम एग्जाम लेवल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक बातें पता हो लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड बातें ही होंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, जब भी हम किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं ना, तो एग्जाम को टारगेट करने के लिए अगर उसकी नीड को समझ ले हम, तो वो सबसे बेहतरीन होता है। और नीड को समझने के लिए डिकोडेड सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर सबसे बेस्ट माध्यम है। तो आप क्या कर सकते हो, आरबीआई ग्रेड बी का डिकोडेड सिलेबस और 2019 से लेकर के 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी सोल्ड, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां हमें हमारी ये गाइड बुक आपको मिलेगी। इसमें पैटर्न भी होगा, डिकोडेड सिलेबस, स्ट्रेटेजी, पीवाईक्यू सब कुछ होंगे। तो एक बार जाके विजिट जरूर कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और एब्सोल्युटली फ्री है। दोस्तों, ये हमारी ये सीरीज है जिसमें हमने बोला था कि हम कंप्लीट पढ़ेंगे। कंप्लीट का मतलब है कि पूरे के पूरे जो चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम टॉपिक कवर हो। तो दोस्तों, हमने बेसिक कैलकुलेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, तो ये 7 लेक्चर कवर कर लिए हैं। अब हमारा जो आज का लेक्चर है वो है रेशियो। और नेक्स्ट होगा आपका पार्टनरशिप, फिर प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, ये सीरीज चलती जाएगी। तो ये जो लेक्चर हैं ये आप देखते हैं कि हर वेडनेसडे और सैटरडे को आपको मिलते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़े। पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार देख लें। ठीक है, क्योंकि आप तैयारी शुरू करते हो एग्ज़ाम आने के बाद, तब तक हाथ से बहुत कुछ निकल चुका होता है। फिर कहते हो कि कट ऑफ 9 मार्क्स गई और मेरी क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकली। निकलेगी कहाँ से जब आपने इतना एफर्ट ही नहीं किया है? जब एफर्ट करने का टाइम है उस टाइम आप पढ़ नहीं रहे हो। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, इस सीरीज को सीरियसली लें, क्योंकि आप लोगों का रवैया देख के फिर मैं भी डिमोटिवेट हो जाऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और हमें बताएं ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। ठीक है, तो अपने कमेंट जरूर किया करो दोस्तों। शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्या मतलब होता है रेशियो प्रोपोर्शन का? मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी बातों से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, रेशियो का जो मतलब होता है ना, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। ठीक है, क्या होता है? कंपैरिजन। और प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वलिटी। ठीक है, तो कंपैरिजन क्या है, रेशियो और प्रोपोर्शन आगे मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा अभी आपको। रेशियो को इस साइन से डिनोट किया जाता है, और जो प्रोपोर्शन होता है वो उसका जो साइन है ये डबल डॉट होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये रेशियो और ये प्रोपोर्शन इस तरीके से। बट प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन से कैसे सवाल पूछ सकता है आपसे? देखो, मैंने कहा कि ये ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, ये जो बीच वाली वैल्यू होती है ना, इनको मीन्स बोला जाता है। ठीक है, और जो ये बाहर वाली वैल्यू होती है इनको एक्सट्रीम्स बोला जाता है। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, ए बाई बी इज इक्वल टू होगा सी बाई डी के। ये सिंपल सी बात है जो रेशियो में आपको ध्यान रखनी है, और ज़्यादा कुछ नहीं रखना, सॉरी प्रोपोर्शन में। ठीक है, इसके अलावा वो ये देखो, अब मैं टाइम पास करने को इस पे 2 घंटे भी कर लूँ। ठीक है, अगर मुझे 4 घंटे 5 घंटे की वीडियो बनानी है तो आराम से बना दूंगा मैं। लेकिन हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, आरबीआई ग्रेड बी में किस तरीके से हमें हेल्प मिलेगी चीज़ों को, उसके लिए ये एक टारगेटेड सीरीज है। तो हम मुद्दे पे बात करेंगे, इधर उधर टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोपोर्शन से ये 3 तरह के क्वेश्चन अगर कभी पूछे गए, आज तक नहीं पूछे गए हैं, पूछे गए तो ऐसे पूछे जा सकते हैं। पहला तो आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो 2 नंबर आपको गिवन होंगे कोई भी, जैसे ए और बी, यहाँ पे 2 नंबर्स आपको गिवन है, तो इनका मेन प्रोपोर्शन बताइए। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूले का यूज करें, रूट ए इंटू बी। जैसे 4 और 9 मेरे पास 2 नंबर है, इनका अगर मुझे मेन प्रोपोर्शन निकालना है तो दोनों के मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर दूं, दैट इज 6।
ये दूसरा, अगर मुझे थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, दो ही नंबर है मेरे पास, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो सेकंड नंबर का स्क्वायर बाय फर्स्ट नंबर, तो बी स्क्वायर बाय ए, यानी 9 का स्क्वायर बाय 4। फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए आपको तीन नंबर दिए होंगे ए बी सी, तो सेकंड नंबर इंटू थर्ड नंबर डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर। जैसे ये तीन नंबर है तो सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दो, तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो कभी भी अगर प्रोपोर्शन से सवाल पूछेगा तो इन्हीं के आसपास कोई क्वेश्चन होगा, इसको नोट कर ले। छोटे छोटे नोट्स जरूर बना लिया करो, ठीक है। इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिलती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, बट नोट्स बना लिया करो, इनको लिख लिया करो छोटी छोटी बातों को, ठीक है। चलो, अब कुछ बेसिक पॉइंट है। रेशियो से देखो वो टाइम पास वाले सवाल नहीं आते। अब आप बोलोगे कि रेशियो से सिंपल सवाल पूछेगा, वो नहीं पूछता है भाई। रेशियो का यूज डीआई में होगा, रेशियो से मिक्सचर का सवाल पूछेगा, इनकम एक्सपेंडिचर का पूछेगा, जो जो पूछेगा वो सारे डिस्कस करेंगे हम। डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछेगा, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो, बेसिक पॉइंट टू रिमेंबर, रेशियो में कौन से बेसिक बातें जो आपको ध्यान रखनी है। क्या होता है, रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर देन टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट। जैसे मैंने कहा कि ए के पास 20 रुपीज है, ठीक है, बी के पास $50 है। बताइए ए और बी का जो अमाउंट है वो किस रेशियो में है, तो मैंने कहा 20:50, 2:5 में है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों की यूनिट सेम नहीं है, ये रुपीज में है और ये डॉलर में है। तो पहले इसको भी या तो रुपीज में कन्वर्ट करो या इसको डॉलर में कन्वर्ट करो, तब भी आप इनको कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी कंपेयर करो, रेशियो बनाओ, तो ये चीज का ध्यान रखना कि उनकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, रेशियो क्या होता है, रेशियो एक लोएस्ट फ्रैक्शन होता है। मैंने कहा कि ए रेशियो बी 3:5 है, तो इसका मतलब यही है कि ए बाई बी इज इक्वल टू 3/5। ये लोएस्ट फ्रैक्शन है, उससे नीचे वो कट नहीं रहा है। रेशियो हमेशा अपनी ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये बेसिक बातें हैं सिर्फ, जो रेशियो के लिए समझनी चाहिए हमें हमेशा। जैसे मैंने कहा कि ए की एज 30 ईयर है, बी की एज 50 ईयर है, तो ए और बी की जो एज होगी वो किस रेशियो में होगी, 3:5 में। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये एज सिर्फ 3 ईयर का है और ये 5 ईयर का है। ये जो 3 है ये ए की एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 5 है ये बी की एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं कहूं कि 3 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 10 आ गई। ये 1 क्या है, ये 1 कॉमन यूनिट है, जिससे अगर इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू में चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हो? बस इतना सा समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। रेशियो डज नॉट चेंज ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। रेशियो है ये ए रेशियो बी, ये 2:3। मैंने दोनों तरफ दोनों नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने दोनों नंबर्स को आगे फर्दर 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं आपसे पूछूंगी इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई अंतर नहीं है, सारे के सारे सेम है। आप रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा। हम करेंगे बहुत बार कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन रेशियो इज नॉट अलाउड। आपने लिखा ए रेशियो बी कितना है, 2:3, मैंने दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दिया। अब ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बोथ आर नॉट द सेम। तो वी आर नॉट अलाउड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द सेम वैल्यूज इन रेशियो, इट विल चेंज द रेशियो। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इज अलाउड बट सम एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट अलाउड, ठीक है। दीज आर द बेसिक पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर while solve any question so that you can कैलकुलेशन को आप इजी बना पाए और आप चीजों को समझ पाए, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक पॉइंट है जो आपको पता हो, ठीक है। अब रेशियो के अंदर जो सबसे पहला होता है ना, वो फॉर्मेशन ऑफ रेशियो होती है। बहुत बार रेशियो आपको डायरेक्टली नहीं दिया होगा, आपको कंबाइंड करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहली चीज, जब भी हमें रेशियो की फॉर्मेशन करनी है तो ये कॉमन एलिमेंट मेथड है। जब मैथ क्या हो, फॉर्मेशन ऑफ कंबाइंड रेशियो, कब, जब कॉमन एलिमेंट हो। तो आइडेंटिफाई द कॉमन टर्म इन बोथ रेशियो, मेक द कॉमन एलिमेंट इक्वल इन बोथ रेशियो। जैसे ये दिया है कि ए रेशियो बी है 3:5 और बी रेशियो सी है 4:3। आपको बनाना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो आप ये देखो कि कॉमन एलिमेंट है, ये देखो यहाँ बी है यहाँ बी है, तो कॉमन एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इस ये जो नंबर है इसको इस पूरे रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर वाला जो नंबर है इसको इस पूरे रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो।
ये बात हमने अभी जानी थी कि मल्टीप्लाई करें अगर सेम नंबर से तो रेशियो चेंज नहीं होता। तो ये बन गया 12 और 20, ये बन गया 20 और 15। तो ए कितना आया 12, बी कितना आया 20, सी कितना आया 15। अब इसके लिए भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे ऐसे कर लो ए बी सी, ए 3 है 5 है ये 4 है ये 3 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा यहाँ 4 आ जाएगा फिर मल्टी। अरे भैया, अगर मैं आज से 10 साल पहले बात करता तो ऐसा सवाल पूछ रहा था वो पेपर में। तो इतना क्यों कोई कहेगा जेड बना लो इसमें, इतना सब नहीं भाई। आप अपने एग्जाम की नीड समझो। ये बहुत कोई ऐसा नहीं है कि इसके बिना सांसें रुक जाएंगी। आपको जितनी मर्जी टेढ़ी मेढ़ी चीज दे रखी हो, अगर कॉमन एलिमेंट है तो उसको इक्वल कर लो, बात खत्म। अदरवाइज ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से ये छोटी छोटी चीजों पे इतना स्ट्रेस डालते हो ना, कभी नहीं एग्जाम निकलेगा। एग्जाम तो निकलेगा एग्जाम की नीड को समझने से। और वो नीड कैसे समझ में आएगी, इस लेक्चर को एंड तक देखना, आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या है। ठीक है। आप बिल्कुल खोए रहते हो छोटी छोटी लुभावनी ट्रिक्स में। ये मेथड मिल जाए, कोई जादू हो जाए, मिरेकल्स आर हैपन। बट ऐसे नहीं, बिना मेहनत के नहीं मिरेकल्स होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा फोकस करें। तो जब भी कॉमन एलिमेंट हो तो कॉमन एलिमेंट शुड बी इक्वल। वन मोर एग्जांपल, लाइक ए रेशियो सी दिया है 3:5 एंड वी हैव बी रेशियो सी इन 2:3। तो फर्स्टली आइडेंटिफाई द कॉमन एलिमेंट एंड दैट इज सी। ठीक है, तो नाउ विल प्रोसेस टू मेक द कॉमन एलिमेंट इक्वल। ठीक है, और बाय मल्टीप्लाइंग cross number, like if there is 5, value of c is 5, then multiply this ratio by 5, and in this ratio c is 3, so multiply this ratio by 3, so it becomes 9:15 and this become 10:15. Now we have to make the combined ratio a ratio b ratio c, in which a is 9, b is 10, and we can see c is 15 on both ratios. तो a रेशियो b रेशियो c becomes 9:10:15। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको। चलिए, दूसरा इक्वलिटी मेथड। इक्वलिटी क्या होता है, बहुत बार रेशियो ऐसे सीधा नहीं दिए होंगे भैया। ठीक है, ये नहीं है कि सीधा ही दिया है बस, उल्टा सीधा भी दिया जा सकता है। ठीक है, उल्टा कैसे देगा, मतलब दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि ए का डबल और बी का 3 टाइम इज इक्वल, और बी का 4 टाइम एंड सी का 5 टाइम इज इक्वल, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट टेकिंग ए बाई बी, तो 3/2, बी सी को उधर शिफ्ट कर दीजिए एंड 4 इज दिस। तो इट बिकम्स लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन वेयर कॉमन एलिमेंट शुड बी इक्वल। तो नाउ बी एंड बी, तो हेयर बी इज 2, तो मल्टीप्लाई दिस रेशियो बाय 2, एंड हेयर बी इज 5, तो मल्टीप्लाई दिस बाय 5, both numerator and denominator. So we can see it becomes 15/10, and here it becomes 10/8. So A is 15, B is 10, and C is 8. So we can simply adjust the values. ठीक है, एज पर आवर कन्वीनियंस, जैसे भी आपको दे रखी हो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ द मेन प्रॉब्लम कम्स द क्वेश्चन लाइक where comparison between more than two elements are given, like we can say कि 2a का double and 3 times of b, 4 times of c and 5 times of d are equal. ठीक है, double of a, triple of b and 4 times of c and 5 times of d are equal. How it it becomes easy? So there is a simple trick, method कह लो, concept कह लो. Firstly write these values a b, these elements, sorry, a b c d. ठीक है, नाउ वी हैव जस्ट एलिमिनेट द नंबर जो उस एलिमेंट के साथ है। जैसे यहाँ ए के साथ 2 है, तो इसको भूल जाइए, स्किप कर दीजिए, और बाकी जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं जस्ट मल्टीप्लाई दोज नंबर्स, 3 into 4 into 5. नाउ द पार्ट ऑफ बी कम्स फ्रॉम जस्ट एलिमिनेट द नंबर विद बी, इसको छोड़ दीजिए, एंड बाकी के जो नंबर हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 into 4 into 5. सी लेना है तो सी के साथ का नंबर छोड़ दीजिए, बाकी ए बी और डी के साथ जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब डी लेना है तो डी को छोड़ दीजिए, जो ए बी के साथ नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये ए बन गया कितना 60, दिस बिकम्स 5 4 20 40, इट बिकम्स 30 एंड इट बिकम्स 24। ठीक है, वी कैन डिवाइड ऑल द वैल्यूज बाय 2,
because there is a possibility, there is an uh, way where we can to change the values in a simplified form, we can multiply or divide ratio by the same number. ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन डिवाइड दीज ऑल वैल्यूज बाय टू इफ इट इज पॉसिबल. तो वी कैन सी दैट दीज ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय टू. तो बाय सिंप्लीफाई बाय टू इट बिकम्स 30, इट बिकम्स 20 एंड इट बिकम्स 15 एंड इट बिकम्स 12. You can check now. Double of A, triple of B, 4 time of C and 12 time of D, 5 time of D are equal. ठीक है, तो this is the simple rule. Wherever multiple values are given and a sign denoting equal is there between these elements, तो you can just take the values like this और आप उसको simplify कर लीजिएगा. ठीक है, कर पाएंगे, बहुत आराम से कर पाएंगे. उसके बाद एक होता है फ्रैक्शन मेथड. whenever values are given in the fraction, to how to simplify those values. ठीक है, like we are taking a ratio b given 2 by 3 ratio 4 by 5 and b ratio c is given 1 by 3 ratio 2 by 5. ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्टली जस्ट टू demolish the fractions. ठीक है, to remove the fraction just cross multiplied first. जैसे 2 into 5 becomes 10, 4 into 3 12. ठीक है, you can simplify this value or divisible by 2 also, 5 ratio 6. Here 1 into 5 5, 2 into 3 6. So we can see the value of b, common element should be equal. The value of b is 6 here and value of b is 5 here. So we can multiply this by 5 and we can multiply this by 6. So it becomes 25 ratio 30 and this becomes 30 ratio 36. So whenever we need to make a combined ratio, the values of a is 25, b is 30 and c is 36. तो बन गया भाई आराम से. ठीक है, बट मोर देन 2 में जब कंपैरिजन दे रखा हो, सपोज a ratio b ratio c ratio d, this is like 1 by 2 ratio 2 by 3 ratio 1 by 4 ratio 5 by 6 like this. ये ऑलरेडी रेशियो में है भाई, आपको यहाँ रेशियो थोड़ा ना बनाना है. बट जस्ट अगर आप डिनोमिनेटर को खत्म कर देंगे तो ये एक थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, वेयर कैलकुलेशन सिम्स इजी. ठीक है, तो फॉर remove denominator we have to multiply all the values by same number and that same value will comes from by taking the LCM of denominators. ठीक है, तो 2 3 4 6 इनका एलसीएम ले लीजिए, तो इन सब का एलसीएम होगा 12. तो जस्ट मल्टीप्लाइंग ऑल द वैल्यूज बाय 12 बिकॉज वी कैन मल्टीप्लाई ऑल रेशियोज बाय सेम नंबर. ठीक है, और उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है. तो ये 2 से गया कितना बन गया 6, ये 3 से गया 4 4 2 जा 8, ये 4 से गया कितना 3 और ये 6 से गया 2 2 5 जा 10. तो ए बी सी डी बिकम 6 रेशियो 8 रेशियो 3 रेशियो 10. वेरी इजी. So this is the fraction method. These all methods are just to make a combined ratio or to be written all the values in a combined form, या रेशियो को सिंप्लीफाई करना है थोड़ा बहुत. These are the basics. ठीक है, जो आपको बढ़िया क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी. बट मेक श्योर कि जब भी रेशियो से क्वेश्चन आता है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है. रेशियो इज अ कंसेप्ट जिसके माध्यम से बाकी के जो अच्छे क्वेश्चन है वो सोल्व होते हैं. तो वी हैव टू फोकस मोर ऑन एग्जीक्यूशन. ठीक है, तो कोई डायरेक्ट कोई ट्रिक कोई इस तरह की चीज आपको नहीं मिलेगी. ठीक है, तो आप ये देखना चाहते हो कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उनको कैसे सोल्व करना है, तो इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आज हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. मे बी क्वेश्चंस का लेवल हाई होगा, क्वेश्चंस का लेवल हाई होगा, बट समझिए दिस 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 पर्टिकुलर सीरीज प्योरली डेडिकेटेड टू आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम. तो भैया अगर मैं आरबीआई का लेवल ही नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर मेरा इस सीरीज को ले जाने का क्या फायदा है आगे. टाइम पास करना थोड़ा ना है, उसके लिए तो आप जो मर्जी देख लो, यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगी. ठीक है, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द आरबीआई ग्रेड बी लेवल. ठीक है, फॉर दैट आई एम गोइंग टू सोल्व सम क्वेश्चन विच आर ऑन द पैरेलल लेवल ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम. तो ये आप देखिएगा और आपको सोल्व करना है इन सबको. ठीक है, तो वन बाय वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएंगे, आप ट्राई करिएगा. नहीं होते हैं देर इज नो इश्यू. ठीक है, क्योंकि अगर
अभी तक नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद नहीं होंगे तब प्रॉब्लम है। या तो मैं अच्छे से समझा नहीं पाया, आप समझ नहीं पाए। तो प्लीज फोकस ऑन द वीडियो, ऑन द क्वेश्चंस विच वी आर गोइंग टू सोल्व इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। और उसको आप देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट लेवल भी पता चलेगा, और आपका जो आरबीआई ग्रेड बी को लेकर के मन में डाउट है कि कैसी चीज़ें आती हैं, बिकॉज मोस्टली वी आर गोइंग टू टेक सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, तो here is question number 1 is on your screen. तो kindly pause the video first and try by yourself please. ठीक है, आप अपने आप जरूर ट्राई करें भाई, फटाफट से वीडियो को पॉज कर लें, यही लेवल है। मैंने फिर कहा कि यार हम टाइम पास नहीं करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, हम अच्छा लेवल डिस्कस करने जा रहे हैं तो अच्छे ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ए डैश लीटर मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5। डैश लीटर मतलब पहला जो ये ब्लैंक है ये यहां से फिल होगा इन वैल्यूज से। ठीक है, द मिल्कमैन सोल्ड 48 लीटर ऑफ द मिक्सचर एंड एड 12 लीटर ऑफ मिल्क एंड 10 लीटर ऑफ वाटर टू द रिमेनिंग मिक्सचर। द मिल्कमैन अगेन सोल्ड डैश लीटर, दिस वैल्यू कम्स फ्रॉम दीज वैल्यूज, and added 6 liter of milk in the remaining mixture. The final mixture contains milk to water in the 5:3। आपको लग रहा होगा ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, नहीं। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, रेशियो अच्छा है, तो आप इसको बहुत कम टाइम में सोल्व कर सकते हो। और समझना मैं कैसे बता रहा हूं, ये क्वेश्चन होंगे तो इन्हीं वैल्यूज से सोल्व। देखो पहली वैल्यू यहाँ डैश लीटर है, मैंने यहां से पहली वैल्यू उठाई, दैट इज 96 लीटर। और इसमें जो मिल्क और वाटर है दैट इज इन द 7:5। तो 7 + 5 12, 12 की वैल्यू 96, तो 1 की वैल्यू 8, तो ये बनेगा 40 लीटर, ये बनेगा 56 लीटर। अब आप अगर रेशियो जल्दी नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो दिक्कत है भाई। अब ये 7 + 5 12, टोटल 12, 12 की वैल्यू 96, 1 की वैल्यू 8, तो बाई 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन गया। अब वो क्या कह रहा है आगे, द मिल्कमैन सोल्ड 48 लीटर ऑफ द मिक्सचर, यानी इसमें से 48 लीटर मिक्सचर निकल गया। अब आप ये देखो, ये 48 इज व्हाट परसेंट ऑफ 96, तो इट इज 50%। तो इन दोनों इंडिविजुअल में से भी 50% निकलेगा, इसमें से 50% निकला 20, इसमें से 50% निकला 28। तो अब इसमें बचा 20, इसमें बचा 28। समझ रहे हो? एंड एडिड 12 लीटर ऑफ मिल्क, 12 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, 10 लीटर ऑफ वाटर टू द रिमेनिंग मिक्सचर, 10 लीटर ऐड कर दिया। अब ये बन गया 30, ये बन गया 40। अब आगे क्या कह रहा है, द मिल्कमैन अगेन सोल्ड डैश लीटर, नाउ टेक दिस वैल्यू। अब ये टोटल कितना है 70। अब इसमें से 28 लीटर निकाला उसने, एंड 28 इज व्हाट परसेंट ऑफ 70, इट इज 40%। तो इंडिविजुअल भी 40% रिलीज होगा, इसका 40% इज 12, इसका 16। तो ये बन गया कितना, ये बन गया 18, ये बन गया 24। एंड एडिड 6 लीटर ऑफ मिल्क इन द रिमेनिंग मिक्सचर, यहां 6 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, तो ये बन गया 18, ये बन गया 30। दिस इज आवर फाइनल रेशियो। अब वो कह रहा है कि द फाइनल मिक्सचर कंटेन मिल्क टू वाटर इन द 5:3। अब ये देखो, अगर मैं ये 6 से देखूं तो 5:3, और ये इसके साथ बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तो दैट मीन्स द वैल्यूज गिवन इन द ऑप्शन 1 सेटिस्फाइज विद द ब्लैंक्स, और ये आपका राइट बन गया भाई। ठीक है, तो पहला आपका बिल्कुल सही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप सेकंड चेक करो, लेकिन रेशियो परसेंटेज अच्छा हो तो बढ़िया क्वेश्चन भी जल्दी बनेगा भाई। अब देखो यहाँ 216 लीटर है। अब 216 में मिल्क और वाटर किस रेशियो में, 7:5। 7 + 5 12 की वैल्यू 216, तो 1 की वैल्यू कितनी, 12 से गया 1, 18, तो 18 5 जा 18 7 जा। अब मिल्कमैन सोल्ड 48 लीटर, तो 216 का 48 लीटर कितने परसेंट है भाई? तो ये देखो कितने परसेंट है, 12 से गया 4/18, 2/9 है ये इसका। ठीक है, 48/216, 24 से गया तो 2/9 है, इसका 2/9 होगा 20, इसका 2/9 होगा 28, तो ये बचा 70 और ये बचा 98। अब इसमें 12 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो दिस बिकम्स 110, दिस बिकम 80। और फिर इसमें से 38 लीटर निकला। अब इसमें से 38 निकलेगा तो ये 110 और 80 190 है। 190 का 38 कितना है, 20%। तो ये इंडिविजुअल भी 20% रिलीज होंगे। ये बचा 64 और ये बचा 88। अब फाइनली इसमें 6 लीटर क्या कर दिया भाई, ऐड कर दिया 6 लीटर ऑफ मिल्क, तो ये बन गया 94
और इट बिकम 64। तो ये 2 से गया 47:32, 5:3 तो नहीं आया। तो मतलब सेकंड वाला नहीं होगा। ठीक है भाई। तो अगर सेकंड नहीं है तो ये ऑप्शन भी गया, ओनली वन तो था ही, ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। भाई अगर सेकंड सही नहीं है तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ओनली थ्री ओनली वन में ओनली वन हो चुका है प्रूव्ड, तो फिर ये भी गया। ज्यादा थोड़ा सा दिमाग लगाएं ना, जरूरत नहीं है इतना देखने की कि मैं गलत बात कर रहा हूं। ठीक है। तो पेपर में यकीनन मुश्किल सवाल अगर आते भी हैं तो उनको सोल्व करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतना आसानी से सोल्व हो जाएंगे तो फिर बात ही क्या है भाई, है ना। लंबी क्लास है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मजेदार चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है। मुझे खुद बड़ा मजा आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि जब अच्छी चीजें जल्दी से सोल्व करते हैं तो बड़ा, और एग्जाम लेवल की चीजें तो बड़ा मजा आता है। टाइम पास तो कहीं भी कर लो भाई, है ना। चलो, तो मुझसे तो उम्मीद मत करिएगा, अगर ये डेडिकेटेड सीरीज और हमने ये आपको विश्वास दिलाया है कि अगर आप इस सीरीज को बहुत अच्छे से कवर करते हैं तो आपकी कट ऑफ निकलेगी, तो फिर अच्छा ही कंटेंट पढ़ना चाहिए। ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई करें। A milkman has 132-liter mixture of milk and water in a container which contains milk and water in the ratio 7:5। 132 लीटर है in which milk and water is in the 7:5। 7 प्लस 5 12, 12 की वैल्यू 132, तो 1 की वैल्यू आ गई 11, तो इट बिकम्स 55 और दैट इज 77। द मिल्कमैन सोल्ड 48 लीटर ऑफ द मिक्सचर। अब इसमें से 48 लीटर मिक्सचर सोल्ड कर दिया उसने, तो 48 132 का कितने परसेंट है ये देखो भाई। अगर 11, ये 4/11 है इसका, तो 4/11 इसका लेंगे तो ये 20 लीटर होगा, और इसका 4/7 28 होगा। तो ये बच गया 35, और ये बचेगा 7 9 49। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, एंड एडिड 6 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड 20 लीटर ऑफ वाटर टू द रिमेनिंग मिक्सचर। 6 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, 20 लीटर ऑफ वाटर, तो नाउ इट बिकम्स 55 55। ठीक है। टू द रिमेन द मिल्कमैन अगेन सोल्ड 42 लीटर ऑफ द मिक्सचर। इसमें से फिर अगेन 42 लीटर इसने सोल्व कर दिया। अब ये इसमें से 42 लीटर जा रहा है। अब ये 55 55 110, तो 42 110 का कितने परसेंट है, 110 का कितने परसेंट है, कट रहा है क्या, कटना तो चाहिए। 2 से गया 21, 2 से गया 55, तो 21/55, तो दोनों से हाफ हाफ जाएगा, तो 21 21। तो ये बचा कितना, 30, सॉरी 34, ये बचा कितना, 34। ठीक है। अब देखते हैं इस पे बेस्ड आगे क्वेश्चन, क्वांटिटीज दे रखी हैं। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। तो नाउ मिल्क इज लेफ्ट 34 लीटर। ठीक है। तो क्वांटिटी 1 से आया 34। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट इन द कंटेनर। वाटर भी कितना है, 34, और ये दे रखा है 35। तो अब रिलेशन क्या बनेगा, 34 34 35। तो ये दोनों इक्वल है और ये इससे ग्रेटर है, और दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो ऐसे करके सोल्व करना है। तो इस तरीके से जो मिक्सचर के सवाल है, मैं ये मान रहा हूँ आपको कि मिक्सचर वाला कंसेप्ट आपका परसेंटेज लगा के बहुत आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। बढ़िया का मतलब होता है कि मतलब पूरा अच्छे तरीके से, जो एग्जाम का लेवल है वैसे चीजें दी गई है यहाँ पे, है ना। तो देखो जरा पढ़ो एक बार इसको और फिर सोल्व करने की कोशिश करिएगा, है ना। क्या है, द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेटमेंट, 1 2 एंड 3। तीन स्टेटमेंट हैं। यू हैव टू डिसाइड दैट डाटा इन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट इनफ टू आंसर द क्वेश्चन। कौन सी स्टेटमेंट में दिया गया डाटा इनफ है, ठीक है, वो आपको देखना है। अब क्या है क्वेश्चन, देर आर 5 फ्रूट्स इन एन अर्न, एप्पल पियर मैंगो बनाना ऑरेंज। ठीक है। 25% ऑफ एप्पल पियर मैंगो बनाना इज 20। एप्पल पियर मैंगो बनाना, इनका 25% 20 है, तो 100% क्या होगा भाई, 80। मतलब टोटल नंबर ऑफ एप्पल पियर मैंगो बनाना इज 80। हमें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। किस स्टेटमेंट से नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकल जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। अब पहली स्टेटमेंट है, ठीक है, क्या, डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज एंड एप्पल टेकन इन द सेम मैनर इज 10।
ऑरेंज माइनस एप्पल कितना है 10। अब एप्पल पता हो तो ऑरेंज निकल जाता है यहाँ, अब एप्पल तो पता नहीं, तो इस स्टेटमेंट से नहीं होगा। ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रेशियो ऑफ एप्पल एंड पियर इज 2:3। एप्पल और पियर्स का रेशियो है 2:3। एवरेज ऑफ मैंगो एंड ऑरेंजेज इज 25। एवरेज ऑफ मैंगो प्लस ऑरेंजेज, अगर एवरेज 25 है तो टोटल 50 होगा, डबल हो जाएगा उसका। एवरेज ऑफ बनाना एंड एप्पल इज 17.5। बनाना प्लस एप्पल दैट बिकम्स 35, बिकॉज एवरेज 17.5 है तो टोटल के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर इस स्टेटमेंट में देखूं, ना मुझे मैंगो पता यहां से तभी निकल सकता था, अगर मुझे यहां से एप्पल बनाना पता हो तब भी, मतलब मैंगो नहीं पता होगा तब तक नहीं निकलेगा, तो इस स्टेटमेंट से भी हो नहीं पाएगा। फिर स्टेटमेंट नंबर थर्ड देखिए, रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैंगोज बनानाज एंड ऑरेंजेस, मैंगो बनाना ऑरेंजेस 6:5:4 में है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पियर एंड एप्पल इज 5 टेकिंग इन द सेम, पियर्स माइनस एप्पल दैट इज इक्वल टू 5। क्या इससे निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है, इससे भी नहीं होगा। अब दो दो को कंबाइंड करके देखें। ठीक है, दो दो को कंबाइंड करें। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंबाइंड करूं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंबाइंड करूं तो क्या मिलेगा मुझे? ठीक है, देखो अगर एप्पल यहां से 2x है और पियर्स है 3x। ठीक है, और क्या मिल सकता है फिर, बनाना प्लस एप्पल, तो यहां से बनाना किसके इक्वल आ जाएंगे? देखते हैं, निकल जाएगा इससे, निकलेगा कैसे निकलेगा, देखो यहां से ऑरेंज कितना आया, अगर फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दें तो ऑरेंज इज 10 प्लस एप्पल कितना है 2x। एप्पल उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ऑरेंज आ गया। अब यहां से अगर मैं देखूं, ये वैल्यूज पुट कर दूं इस पूरे में, देखो पूरे में क्या है, एप्पल प्लस पियर्स प्लस मैंगो प्लस बनाना दैट इज इक्वल टू 80। तो एप्पल्स कितने हैं 2x, पियर कितने हैं 3x, और बनाना प्लस एप्पल 35x है, तो बनाना कितना हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाए, तो 35, एप्पल कितने हैं 2x, 35 माइनस 2x। ठीक है, तो यहां से मैंगो की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां से मैंगो की वैल्यू आ जाएगी, और ऑरेंजेस हमें पता ही है कि 10 प्लस 2x है, तो यहाँ से मैंगो किसके बराबर होगा भाई, तो मैंगो हो जाएगा ये 2x, ये 2x से 2x कट गया तो ये 3x, उधर जाके माइनस, और ये 35, तो 45 माइनस 3x आ गया मैंगो। और अगर मैं यहाँ मैंगो की वैल्यू पुट कर दूं तो ऑरेंजेस आ जाएगा, ऑरेंजेस आ जाएगा 50 माइनस मैंगो, यानी 50 माइनस 45 प्लस 3x। अब ये दोनों इक्वल होंगे, तो 10 प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 3x, तो x की वैल्यू आ गई 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ पुट कर दो, ऑरेंजेस आ जाएंगे, तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइंड करके आ जाएगा। ठीक है, अब द डाटा इधर इन स्टेटमेंट 2 3 एलोन गया काम से, डाटा इन स्टेटमेंट 2 एलोन कट गया भाई, डाटा इन स्टेटमेंट 1 एंड 3 टुगेदर, डाटा इन आइदर स्टेटमेंट 1 2 ये भी गया काम से, ये वाला आइदर 1 एंड 2 और 2 एंड 3, और 2 एंड 3 को भी देखो कंबाइन करके, इन दोनों से भी हो जाएगा आराम से। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये मैंगो बनाना ऑरेंज, अगर ये 6x है, ये 5x है, ये 4x है, अगर मैं इसको अब 2 3x ना लूं, ठीक है, तो पहली बात तो पियर्स माइनस ऑरेंजेस 5 है, तो यहीं से देखो 2 माइनस 3 की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 2 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर मैं सपोज इसको कुछ ले भी लूं, आपकी मर्जी है, ठीक है, या आप यहां से ले लो, ये देखो 6x प्लस 4x, मैंगो प्लस ऑरेंज 50 है, तो 6x प्लस 4x 10x, 10x की वैल्यू 50 तो x की वैल्यू 5, तो ऑरेंजेस यहीं से आ गए। ठीक है, ऑरेंजेस यहीं से आ गए आपके, तो कोई दिक्कत नहीं है तब भी। ठीक है, तो आप जहां मर्जी से निकाल सकते हो, तो सेकंड और थर्ड को तो बहुत आराम से हो जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। बट लेंदी है क्वेश्चन, ये मत सोचो फिर आसान पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है भाई। अगर पेपर का लेवल ही यही है तो फिर इजी पढ़ के क्या करे, कि गलत कह रहा हूं मैं? चलो देखो, अब ये क्वेश्चन आया आरबीआई ग्रेड बी 2025 के अंदर 2025 में, क्या है,
इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 3:4:2। तीन लोग हैं ए बी सी, इनकी जो इनकम है वो 3:4:2 में है। सेविंग ऑफ ए इज इक्वल टू सेविंग ऑफ सी, ये इनकी इनकम है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सेविंग ऑफ ए इज इक्वल टू सेविंग ऑफ सी। अगर मैं इनकी सेविंग लूं कि ए की सेविंग एक्स है और सी की सेविंग भी एक्स है, वेर एज सेविंग ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए। सेविंग ऑफ बी अगर वाई है सपोज, तो दैट इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। तो ए का एक्सपेंडिचर कितना, वाई ले लो, ये भी वाई है तो ये भी वाई आ गया। ठीक है, अगर आप ज्यादा चाहो तो इसको एक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे करते, एक सेकंड देखते हैं बना के। मैंने कहा, उसने कहा कि ये रेशियो है 3:4:2, लेकिन दिक्कत ये है ना कि इसी को आपको सपोज ये 3y 4y 2y है। अब ए का एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3y-x। तो बी की सेविंग हो जाएगी 3y-x। तो बी का एक्सपेंडिचर कितना है, इसमें से इसको माइनस करोगे ये प्लस का हो जाएगा, तो ये y + x हो जाएगा। ठीक है, ये y + x हो जाएगा। और इसकी जो इसका एक्सपेंडिचर आएगा ये 2y-x आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है आगे, स्टेटमेंट 1 देखो पहले, कि सेविंग ऑफ ए इज 4,000 लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 3y-x, और ए की सेविंग कितनी है x, दैट इज इक्वल टू 4,000। टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ए, इससे तो नहीं निकलेगा कुछ। ये इनकम है 3y 4y 2y, और सेविंग ऑफ ए इज इक्वल टू सेविंग ऑफ सी, सेविंग ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए। ठीक है, तो नहीं बनेगा कुछ भी, क्योंकि ये वैल्यू भी रेशियो में है ना। ठीक है, तो गड़बड़ है। देखते हैं बना के, इससे तो नहीं बन पाएगा, ये तो लीनियर इक्वेशन, दो एलिमेंट है, कैसे सॉल्व होंगे। फिर स्टेटमेंट 2 देखो, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ए इज 4,000 मोर देन दैट बाय सी। स्पेंड बाय ए, स्पेंड बाय बी से, सी से 4,000 मोर है। ठीक है, अब ये हो गया कितना, 3y-2x, दैट इज 4,000। और ये हो जाएगा, इधर आके माइनस होगा तो y, और ये x से x कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4,000। y की वैल्यू आ गई 4,000। और अगर y की वैल्यू 4,000 यहाँ रखूं तो ये बन गया 12,000। इधर जाके माइनस का 4,000 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू भी आ गई 4,000। ठीक है, x की वैल्यू भी आ गई 4,000। तो अगर यहाँ कर रख के देखें अभी, ए बी सी की इनकम क्या आएगी, 4 × 3 12,000, 4 × 4 16,000, 4 × 2 8,000, y की वैल्यू, और x की वैल्यू ये 4,000, ये ये बच गया 8,000, तो इसकी ये वैल्यू बच गई 8,000, ये 8,000, और ये 4,000, और ये 4,000, ऐसे करके निकलेगा भाई। ठीक है। तो ए की सेविंग 4,000 रुपये, 8,000 रुपये, दोनों को मिला करके निकाल सकते हैं। पर नहीं निकलना चाहिए था। क्यों नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज दे रखी है ना, ये ऐसे ही दे रखी है रेशियो में। अगर मैं यहाँ कुछ और एज्यूम कर लेता 3:4:2 की बजाय, तो वो डिफरेंट आ जाती। आप समझ पा रहे हो ना। अगर मैं इसी को 6y 8y 10 2 से मल्टीप्लाई करके ले लूँ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लूँ तो ये 2y की जगह 6y ले लिया, 4 की जगह 8y ले लिया, 2 की जगह 4y ले लिया, तो ये शायद डिफरेंट आ जाए। देखें एक बार, तो ये बनेगा फिर, ये x
और ये बन जाएगा 6y माइनस एक्स। ए की यहां रख लो 6y माइनस एक्स और माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 4000। 3y की जगह 6y लेंगे, 6y माइनस एक्स, यहाँ 2y की बजाय 4y माइनस एक्स प्लस 4000। अब देखेंगे वैल्यू कैसी आएगी, तभी डिपेंड करेगा ना। तो ये बन गया 6y माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 2000, सॉरी 4000, है ना। और अगर यहां देखें तो x से x कैंसल, ये 4y है ना, 4y है सॉरी, तो ये इधर आके माइनस होगा, तो ये आ गया 2y, 2y की वैल्यू 4000, तो y की वैल्यू कितनी 2000, और y की वैल्यू 2000 अगर यहां रख दूं तो x की वैल्यू फिर 4000 ही आ रही है, फिर अलग आ गई है। समझ पा रहे हो ना। तो मतलब निकल तो रहा है, लेकिन हर बार ये वैल्यू कुछ भी लेने से मल्टीपल अलग 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 वैल्यू आएंगे हर बार। इस बार सेविंग कुछ डिफरेंट आ गई। अब 6y माइनस एक्स करोगे, हाँ एक ही सेविंग कुछ डिफरेंट आएगी, एक्स और वाई की वैल्यू डिफरेंट आई है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये किस में है, ये रेशियो में है, यहाँ कुछ भी एग्जैक्टली गिवन नहीं है, इतने में कोई रिलेशन बन नहीं रहा है सही से। ठीक है, तो इसलिए जो राइट आंसर था यहाँ पे, दैट इज द डाटा गिवन इन बोथ स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, दोनों में दिया गया डाटा भी सफिशिएंट नहीं है। ये तो हमने जानबूझ के खींच लिया इसको क्वेश्चन को, अदरवाइज ये इतना खींचने वाला क्वेश्चन भी नहीं है। क्योंकि मैंने तो इसलिए सोल्व कर दिया ना, अदरवाइज सिंपली आप इसको कैसे सोल्व कर सकते थे। एक सेकंड हटा दूं ना इसको, आप इसको इस तरीके से सोल्व करते, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। इस तरीके से ही सोल्व करना हमेशा। मैं कहूं कि ये 3, 4 और 2 में है, ठीक है। सेविंग ऑफ ए इज इक्वल टू सेविंग ऑफ सी, अगर ये वाई है ये वाई है। वेयर सेविंग ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए, अगर एक्सपेंडिचर ऑफ ए मान लीजिए ये जेड है, और सेविंग ऑफ बी भी जेड होगी। अब बनाओ, अगर ये तीन वैल्यू ऐसे सोल्व होगी, तीन वेरिएबल लीनियर, अब सेविंग ऑफ ए कितनी, सेविंग ऑफ ए कितनी है वाई, दैट इज 4000 लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। एक्सपेंडिचर ऑफ बी क्या होगा, 4x माइनस जेड। इससे क्या है, इससे 4000 लेस है। अब ये क्वाड्र एक लीनियर इक्वेशन बन गई जिसमें तीन वेरिएबल है। तो एक लीनियर इक्वेशन में अगर तीन वेरिएबल हो तो वो कभी सोल्व ही नहीं होती है। सेम यहां से होगा। ये वाला आसान तरीका है, ताकि आप जल्दी से पता भी कर पाए कि ये बनेगा भी क्वेश्चन कि नहीं बनेगा। ठीक है, बात को समझे। चलो बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से सोल्व करना था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये आरबीआई ग्रेड बी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी बड़ा शानदार सवाल है। देखो क्या है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 7:6, कि ए की और बी की इनकम में जो रेशियो है, ए और बी की इनकम में जो रेशियो है दैट इज 7:6, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 10% लेस देन दैट ऑफ ए। तो इनका जो एक्सपेंसिज होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 10% लेस देन ए, यानी कि अगर ये 10 है तो ये 9 है। ठीक है, अब आगे क्या, द सेविंग ऑफ ए इज 1/3 मोर देन दैट ऑफ बी। ठीक है, अब मैं कहूं कि ये 7x है, ये 6x है, ये 10y है, ये 9y है। अब सेविंग ऑफ ए की सेविंग क्या होगी, 7x माइनस 10y। 1/3 मोर देन दैट ऑफ बी, अब बी की सेविंग क्या होगी, 6x माइनस 9y। इसका 1/3 मोर मतलब इसका 4/3 के बराबर है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 21x माइनस 30y दैट इज 24x माइनस 36y। तो उधर जाके माइनस होगा 3x, ये माइनस होगा 6y दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि 3 से और काट लो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कह रहा है कि द इनकम ऑफ ए इज 10,000 मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। इनकम ऑफ ए इज 10,000 मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ बी, and the income of B is rupees 4,000 more than the expenditure of A. इनकम ऑफ बी, बी की इनकम कितनी है 6x, ये ए के एक्सपेंडिचर से, ए का एक्सपेंडिचर है 10y, इससे 4,000 मोर है।
ठीक है, तो यहां से भी इक्वेशन बन जाएगी, या तो इसी से सोल्व कर लो, या x की वैल्यू यहाँ रख लो, किसी में भी रख लो, तो ये y के फॉर्म में आ जाएगा। अगर x इज इक्वल टू किसके है, 2y के, तो x इज इक्वल टू अगर 2y है तो यहाँ रखेंगे, तो 6 × 2 ये 12y, ये इधर अब आके -10y दैट इज इक्वल टू 4000। तो y की वैल्यू 2y, तो y की वैल्यू आ गई 2000। अब ये चीज यहाँ देखो, यहाँ रखेंगे 7 × 2 = 14y, ये उधर जाके -9y दैट इज 10,000। तो तब भी y की वैल्यू कितनी आई, 2000। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर 2000 है तो x कितना आया, 4000। तो इन सब की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ए की इनकम कितनी आ गई, x कितना है 4000, तो ए की इनकम है 28,000, बी की इनकम है 24,000, ए का एक्सपेंडिचर है 20,000 और इसका एक्सपेंडिचर है 18,000। तो सेविंग जो है, इसकी सेविंग है 8,000 और इसकी सेविंग है 6,000। तो डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ बी, डिफरेंस बिटवीन बी का एक्सपेंडिचर और सेविंग, 18,000 और 6,000 का जो डिफरेंस है दैट इज 12,000। द टोटल इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ऑफ ए, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ऑफ ए इज 28,000। तो जो क्वांटिटी 2 है दैट इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे घबराओ मत, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं ना, ये सारे इसी लेवल पे पूछेगा भाई आपसे। ठीक है, थोड़ा हर साल लेवल बढ़ ही रहा, आगे भी बढ़ेगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, ये आरबीआई ग्रेड बी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, किस में पूछा गया है, आरबीआई ग्रेड बी 2025 में। अब इसे सोल्व करो भाई, देखते हैं कौन कौन सोल्व कर देगा। The line graph illustrates the number of veg and non-veg orders received by Ziggy over 5 days of the week. There are two companies, Ziggy and Zomato. Ziggy deliver some order while Zomato deliver the remaining order. ठीक है, अब ये वेज एंड नॉन वेज ऑर्डर ओवर 5 days ऑफ द वीक, कि वेज ऑर्डर कितने और नॉन वेज कितने। पहले तो ये देख लो, ये देखो, मंडे को ये ऑल, ये जरूर पढ़ लिया करो, ऑल ऑर्डर्स आर रिसीव्ड बाय ओनली जिग्गी बट आर डिलीवर्ड बाय बोथ जिग्गी एंड जोमेटो। ठीक है, एक कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, सारे ऑर्डर जिग्गी को रिसीव होते हैं वहां से, बट आगे डिलीवर जिग्गी और जोमेटो करते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको सोल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको आगे ले आया हूं, और मैंने ये टेबल भी बना ली है। टेबल मैंने इसलिए बना ली है ताकि टाइम सेव हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि टोटल ऑर्डर कितने हैं। ऑल ऑर्डर्स आर रिसीव्ड बाय ओनली जिग्गी। अब ये जो नॉन वेज ऑर्डर है ये 250 है और ये 290 है, तो 250 और 290, तो टोटल ऑर्डर जो जिग्गी को रिसीव हुए वो कितने हैं, 540। फिर ये वाली लाइन देखोगे तो ये इन दोनों के मिडल में है 350 और ये थोड़ा सा ऊपर है 310, तो ये टोटल है 660। अगर आपको ये देखने में परेशानी हो रही है तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाले जो ऑर्डर हैं ये 320 270 है और ये 230 है, तो ये टोटल हो गए 500। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 390 है और ये 370 है। ठीक है, तो ये बन गए 760। लाइन अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है कोई बात नहीं, अगर ये देखूं तो ये 330 है और ये थोड़ा सा नीचे है तो 290 है। यहाँ तो आपको क्लियरली पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ तो आप देखोगे एक एक चीज पता चल जाएगी आपको, थोड़ा बड़ा है फिगर, तो इसलिए वीडियो को पॉज करके यहाँ करके देख लो चाहे, फिर यहाँ आ जाना। ठीक है, तो ये फ्राइडे को हो गए भाई कितने, 620। तो ये टोटल ऑर्डर बाय जिग्गी आ गए। लेकिन इनमें से जो जिग्गी डिलीवर करता है वो इतने परसेंट डिलीवर करता है, बाकी कौन डिलीवर करता है, जोमेटो। तो जिग्गी अगर मंडे को 80% डिलीवर करता है तो 540 का 80%, बाकी का 20% जोमेटो करेगा। तो 540 का 20% 108, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो ये बच गया 432। फिर 85% ट्यूसडे को जिग्गी डिलीवर करता है, बाकी के 15% जोमेटो करेगा, इसका 15% लोगे 99, तो ये बच गया कितना फिर 100 561। फिर वेडनेसडे को 75%, तो 500 का 25% होगा 125 और ये बन गया 375। फिर यहाँ पे 90% थर्सडे को, इसका 90%, तो 10% जोमेटो करेगा 76,
और इसका अब 90% लोगे, नौची का 54, 63, 5, 68, 684। फिर यहाँ 80% जिगी डिलीवर करता है 620 का, यह आ गया 124, तो ये कितना बचेगा 496। फिर यहाँ रेशियो दे रखा है वेज टू नॉन वेज रेशियो ऑफ जोमेटो, कि जोमेटो की जो डिलीवरी है इसमें से वेज कितने और नॉन वेज कितने हैं। तो ये 3:1 में है, तो 108 को 3:1 में डिवाइड करोगे, 3 + 1 4, 4 की वैल्यू 108, तो 1 की वैल्यू 27, तो 27 1 जा 27 3 जा। फिर ये 5 + 4 9, 9 की वैल्यू 99, 1 की वैल्यू 11, तो ये 44 और ये 55। फिर ये 3 + 2 5, 5 की वैल्यू 125, 1 की वैल्यू 25, तो ये 50 और ये 75। 1 + 3 4, 4 की वैल्यू 76, 1 की वैल्यू 19 और ये 57। 3 + 1 4, 4 की वैल्यू दिस, 1 की वैल्यू 31 और ये 93। तो ये पूरी टेबल सोल्व हो गई हमारे पास जो भी डाटा था। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन हमने देखने हैं भाई। क्वेश्चन जो है आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन भी सोल्व करना। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, ये 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करके कमेंट करना है। ठीक है, देखो क्या है। Find the percentage change in number of veg order by Zomato on 5 days to the number of non-veg order on 5 given days। तो टोटल वेज ऑर्डर कितने हैं भाई, यहाँ देखो। नॉन वेज देख लो पहले। 7 4 11, 12 और 7 19, 3 7 12, 17 20, 209। और वेज कितने हैं, 5 5 10 11 20 23 2, 2 और 8 10, 10 और 5 15, 7 22 23 और 9 32। ठीक है, तो एक है 323, एक है 209, एक है 323, एक है 209। तो ये इसका कितने परसेंट है चेंज देखो, तो ये कितना ज्यादा 114। तो 114 इज व्हाट परसेंट ऑफ 209 इनटू 100, तो ये बन गया 11,400। 209 से गया तो पहले 5 से गया 1045, तो ये बच गया कितना 95। फिर ये जीरो, फिर ये 5 से तो जाएगा नहीं, 4 54 पॉइंट समथिंग इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे करना है। नेक्स्ट देखो 7, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वेज ऑर्डर बाय जिग्गी ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। तो थर्सडे एंड फ्राइडे वेज ऑर्डर बाय जिग्गी, ये देखो जिग्गी मतलब ये वेज ऑर्डर ब्लू लाइन, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे, तो ये 330 और ये 390, तो कितना हो गया 720। इन कंपैरिजन टू जोमेटोज टोटल नॉन वेज ऑर्डर डिलीवर्ड ऑन द सेम वे। तो थर्सडे और फ्राइडे को जोमेटो के नॉन वेज, ये है भाई 57 और 31, कितना हो गया 88। ठीक है, तो ये व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दिस, तो 720/88 परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो 8 से गया 90, 8 से गया 11, तो 9000/11, 1188, तो 800 समथिंग इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, find the ratio of the total number of veg order delivered by Zomato on Monday, Wednesday, Friday। veg order by Zomato on Monday, Wednesday, Friday। वेज ये है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, तो 81 55 93, 81 55 93 टू द टोटल नंबर ऑफ नॉन वेज ऑर्डर ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे। ट्यूसडे और वेडनेसडे को नॉन वेज 44 50, 44 और 50, तो ये तो बन गया 94, ये बनेगा 9, 13 और 9 22, 9 8 5 13 और 9 22, तो 229/94। दोबारा से 80 किस किस दिन है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है, तो मंडे वेडनेसडे को 95 है भाई, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो ये 75 है, तो ये 249, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपके सवालों का सही जवाब था। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो भाई जाओ कमेंट बॉक्स में और फटाफट से कमेंट करके बताओ इनका आंसर क्या होगा, और कर लेना सोल्व। ये मत रहना कि वीडियो देख रहे हैं हमारा तो कुछ हो जाएगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है भाई। जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे, कॉपी पेन नहीं उठाओगे, सोल्व नहीं करोगे, घंटा कुछ नहीं होना। ठीक है, बात समझ लो। चलो, ये आरबीआई ग्रेड भी 2025 में आया, एक और डीआई, बड़ा शानदार डीआई है। ठीक है, तो समझो यहाँ पे क्या दिया है। अब पहले वीडियो को पॉज करके इस डीआई को समझो। क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय रॉयल एनफील्ड।
रॉयल इनफील्ड ने कितनी बाइक मैन्युफैक्चर करी, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। और यहां बताया गया है कि बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय रॉयल एनफील्ड एंड बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय होंडा, दोनों का रेशियो क्या है। और कोई नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट मंथ में दे रखा है बस, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं भी इसको अगले स्लाइड में ले आया हूं, और मैंने टेबल पहले से बना दी है। टेबल बनाने के पीछे मेरा पर्पज ये है कि मुझसे बाद में फिर ऐसे स्पेस कम होता बनती नहीं है। मैंने बना दिया, आपको पेपर में नहीं दी होंगी। तो यहाँ मंथ है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चर्ड बाय रॉयल इनफील्ड, ये देखो पहले मार्च में कितनी है 22.5%, अप्रैल में कितनी है 15%, फिर यहाँ मई में कितनी है x-y%, जून में कितनी है 20%, और जुलाई में कितनी है x%। ठीक है भाई। अब ये चीज आप कैसे सोल्व करोगे। अब ये रेशियो देखो, ये रेशियो है रॉयल इनफील्ड का और मैन्युफैक्चरिंग। ये 9 है तो ये 8 है, ये 4 है तो ये 5 है, ये 14 है तो ये 11 है, ये 4 है तो ये 3 है, और ये 20 है तो ये 17 है। ठीक है। अब थोड़ा टेढ़ा है ये, ऐसा नहीं है, इतना आसान है। अब कह रहा है कि इन कंपनी रॉयल इनफील्ड द नंबर ऑफ बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन जून इज 36 लेस देन द मैन्युफैक्चर्ड बाय जुलाई। अब अगर मैं इसको कहूं कि ये 4x और 3x है, और ये 20y और 17y है, तो रॉयल इनफील्ड ने जून में कितनी बाइक मैन्युफैक्चर करी 4x, और जुलाई में 20y, और ये बाइक इससे 36 लेस है। नंबर ऑफ बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन जून इज 36 लेस देन द मैन्युफैक्चर्ड बाय जुलाई, यही होगा। अब आगे कह रहे हैं इन कंपनी होंडा द नंबर ऑफ बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन जून इज 45 लेस देन दैट ऑफ जुलाई। यानी कि अब यहां 3x इज इक्वल टू 17y-45। अगर दोनों को, दोनों इक्वेशंस को, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, इसको 4 से, तो इक्वल हो जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई करने पे बन गया 20y-108, ये 4 से करोगे तो 68y-180। अब ये भी 12x इक्वल होंगे, तो ये बन गया 60y-108, दैट इज 68y-180। उधर जाके माइनस होगा, उधर जाके प्लस का होगा, तो y की वैल्यू आ गई 9। अगर y की वैल्यू 9 आई, तो ये तो बन गया 153, और ये बन गया 180, और यहां रख लो फिर x भी आ जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 180-36, 144, तो x की वैल्यू आ गई 36, तो ये आ गई 144, और ये आ गई 108। मैं चेक भी कर लूं भाई, मैंने तो अभी बनाया था थोड़ा आपकी वीडियो से पहले ही, बाद में इधर उधर बन जाए कोई फ़ायदा नहीं है भाई। पहले सोल्व करके आराम से, ताकि मैं आपको डिलीवर भी कर पाऊँ, और मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ जैसे पेपर में आप लोग सोल्व कर सकते हो। ठीक है। कोई ऐसा पर्पज नहीं है कि बहुत पॉलिश करके चीज़ें आपके लिए, रो फॉर्म में ही होती है यहाँ। ठीक है। जैसे आप सोच सकते हो वैसे मैं सोच सकता हूँ, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे आप सोच सकते हो। ठीक है। चलो, अब चीज़ें ये देखो। अब यहाँ जून में 20% है रॉयल इनफील्ड की मैन्युफैक्चरिंग, और ये 144 है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि 20% ऑफ ऑल द बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय रॉयल इनफील्ड दैट इज इक्वल टू 144। तो 2 से गया 10% इज इक्वल टू 72, तो 100% इज इक्वल टू किसके 720। तो टोटल बाइक यहाँ 720 मैन्युफैक्चर हुई है, और 1% इज इक्वल टू किसके 7.2। ठीक है। तो पहली बात तो ये 180 को परसेंटेज में बदलो, 180 डिवाइड बाय 7.2, ये इंटू गया 10, 36 से 2, 36 से गया 5, 2 से गया 5, तो x की वैल्यू आ गई, आ गया 25%। तो x की वैल्यू 25 है, तो यहां से y की वैल्यू भी आ जाएगा। देखते हैं क्या आएगा, अभी तो नहीं मालूम कुछ। पहले ये वैल्यू निकालो, 15%, तो 1% किसके इक्वल आया 7.2, 15%, 15 दूनी 30, डेसिमल से कैंसिल हो गया 3, 15 सत्ते 105, और 3 108 आ गया भाई ये। फिर 22.5% कितना होगा इसका 7, अगर 10% 72 है तो 20% 144, और इसका 1/10% अगर 72 है तो 2.5 18।
तो 162 बनेगा भाई ये। फिर ये कितनी बच गई यहाँ, क्योंकि टोटल 720 है। या परसेंटेज में भी देखोगे 22.5 और 15, 20 15 15 और 25 40 60 82.5, तो ये 17.5। एक्स से वो तो ज़्यादा आनी चाहिए। एक्स माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 25 आ गई अगर, तो वाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? ये ये वैल्यू 17.5 है, क्योंकि ये और ये मिला के बन गया 40, और ये 40। तो x अगर 25 है तो y की वैल्यू आ गई 7.5। x आया 25 और y आया 7.5। ठीक है, तो ये कितनी बनेगी फिर? 10% 72 है, और 18 तिये 54, तो ये बन गई 126। तो ये मैन्युफैक्चर्ड बाय रॉयल इनफील्ड आ गया। फिर होंडा भी आ जाएगी, क्योंकि ये तो रेशियो है। 9 की वैल्यू 162, तो 1 की वैल्यू 18, 18 8 जा 144, 4 की वैल्यू 108, 1 की वैल्यू 27, 27 5 जा 135, 14 9 जा तो 11 9 जा। ये लो, ठीक है। मुश्किल है, कोई शक नहीं है इसमें भाई। कहीं आप ये सोच रहे हो कि आसान है। ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें कि आसान है। मुश्किल है तो है। क्लियर है, बात को समझे। चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन 4 है इसमें। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक आपके लिए होमवर्क। ये फिर यहां पे भी नेक्स्ट में भी ये क्वेश्चन मैं करूंगा, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, तो दोनों में एक एक मैं कर देता हूं, एक एक आपको करना है। देखो पहला, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ राइट बाइक मैन्युफैक्चर्ड टू द नंबर ऑफ रॉन्ग बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन अप्रैल। एक और कंडीशन है, ये देखो। 1 score is awarded for each right bike manufactured and 0.25 scored are deducted for each wrong bike manufactured. सही बाइक मैन्युफैक्चर करी 1 नंबर, रॉन्ग करी 0.25 डिडक्ट होगा, आपके एग्जाम की तरह है। अब देखो ना इसमें भाई, वो कह रहा है कि अप्रैल के अंदर जो होंडा 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 की अगर मैं बात करूं, तो होंडा ने अप्रैल में 135 बाइक मैन्युफैक्चर करी। 135, इसमें से 22:5 में है राइट और रॉन्ग। एंड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ राइट बाइक मैन्युफैक्चर्ड टू द नंबर ऑफ रॉन्ग बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी होंडा इज, मई मई में कितनी करी? मई में है 99, तो 99 में राइट और रॉन्ग का रेशियो है 9:2। तो फाइंड द रेशियो ऑफ अप्रैल स्कोर टू मई स्कोर। अब यहाँ 135 को 22 प्लस 5 27, 27 की वैल्यू दिस, 1 की वैल्यू 5, तो 110 राइट बाइक और 25 रॉन्ग बाइक। और यहाँ 99, 9 प्लस 2 11, 1 की वैल्यू 9, तो 18 रॉन्ग और 81 राइट। अब इसके लिए एक एक मार्क्स मिलेगा यहाँ, और इसके लिए डिडक्ट होगा 0.25, तो टोटल 6.25 डिडक्ट हो गए। तो 110 में से 106.5 गया, तो ये 103.75 है अप्रैल का स्कोर। और मई का स्कोर कितना? यहाँ एक मार्क्स मिलेगा, 48 का 0.25 के हिसाब से 4.5 डिडक्ट हो जाएगा, तो 81 माइनस 4.5, तो ये बना 76.5, जीरो कह लो। दोनों तरफ डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर दो। ठीक है, अब ये 5 से कटा, 5 2 जा 5 0, 5 7 जा 5 5 जा 51530, फिर 5 से कटा 415, फिर 5 से कटा 310, फिर 5 से कटेगा 183 नहीं 83 बचा अकेला। 5 से कटा तो गड़बड़ कर दिए क्या कुछ? ये 5 से कटा तो 06 ही कटेगा भाई। 5 3 जा 505, तो ये 415:306 पे खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, लेंदी है, बिल्कुल है भाई, कोई शक नहीं है इसमें, होना भी चाहिए। अगर इस लेवल पे भी लेंदी नहीं होगा तो फिर कब होगा? कि गलत कह रहे हैं? चलो नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 12 आपको खुद करना है, ये 14 भी खुद करना है। अब क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन अगस्त बाय कंपनी रॉयल एनफील्ड इज दिस लेस देन दैट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इन मई बाय कंपनी रॉयल, जो रॉयल इनफील्ड है वो कंपनी अगस्त में कितना मैन्युफैक्चर करती है, वो मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी मई से इतना लेस है। मई में कितने मैन्युफैक्चर किया इसने, 126। तो 126 -4 इंटू वाई -1, एंड द नंबर ऑफ बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन अगस्त इन कंपनी होंडा इज दिस लेस देन द मैन्युफैक्चर्ड इन जुलाई बाय कंपनी होंडा। जुलाई में कितना किया कंपनी होंडा ने, 153। तो ये है 153 होंडा ने, -4 इंटू 2y+1। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू ये देखो ना, यहां से 7.5, ये सोल्व किया था तो y की वैल्यू 7.5 यहां रखो, तो ये बन गया 126 माइनस 7.5 -1, 6.5 इंटू 426, तो ये आ गया 100। इधर रखोगे 2 इंटू 7.5, 15 + 1 16 इंटू 4 64, तो 153 - 64, तो कितना बचा, ये 13 - 4 गया 9, तो 89। ये अगस्त में रॉयल इनफील्ड और होंडा ने जितनी मैन्युफैक्चरिंग करी। अब वो कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बाइक मैन्युफैक्चर्ड इन अगस्त बाय बोथ द कंपनी टुगेदर, तो ये टोटल कितना 189। इज व्हाट परसेंट ऑफ द मैन्युफैक्चर इन जून बाय बोथ इन द कंपनी टुगेदर, जून में दोनों का कितना है, 144 108, तो 252, तो 189 इज व्हाट परसेंट ऑफ 252, कटेगा 3 से कट रहा है, इनटू परसेंटेज के लिए 100, 3 से गया 63, 3 से गया 84, फिर कट रहा है 23, 21 से गया 3, 21 से गया 4 से गया 25, तो 75%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, मजेदार है। चलो, तो ये दोनों डीआई मैंने आपको सोल्व करके दिए, ठीक है, कितने शानदार डीआई थे। अब एक डीआई मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, जिसको आपको खुद को सोल्व करना है, और ये डीआई आपके स्क्रीन पे है, ये डीआई आपको सोल्व करना है, और अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो चैट विंडो में आपको लिखना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन चाहिए। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक आपके चैट में मेंशन कर दूंगा जहां पे इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो फटाफट से पहले इसको सोल्व करो, फिर मुझे बताओ कि इसको इसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है भाई। तो ये आज की हमारी क्लास है। बस दोस्त एक बात याद रखना, मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, कितना अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोग ना सेशन को लाइक करते हो, देख के और ऐसे ही निकल जाते हो। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझो भाई, ठीक है। इतना भी एटीट्यूड सही नहीं है, एटीट्यूड होना चाहिए पर बेवजह ना हो। अगर मैं 2 घंटे वीडियो बनाने में, 4 घंटे कंटेंट बनाने में आपके लिए मेहनत कर सकता हूं, आपको तो एक लाइक कमेंट करने में 2 मिनट लगेंगे, पता नहीं क्यों गुरेज करते हैं। तो प्लीज कमेंट लाइक जरूर किया करो, ठीक है। चलो, और किसी को अगर दिक्कत आ रही है तो आप हमारे आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। आपको सिंपली सी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है या गूगल पे टाइप करना है edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज में जाएगा आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है। तो यहाँ आरबीआई ग्रेड बी, ये हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं। ये हमारा गोल्ड पैक है जिसमें फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ है। ये हमारा सिल्वर पैक है, ये हमारी फेज 1 फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, और ये अकेले फेज 2 की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इन कोर्सेज को अच्छे से पढ़ के, ध्यान से देख के, जैसे यहाँ नो मोर पे जाके इसके बारे में अच्छे से जान लो, प्रॉपर क्या क्या डिलीवरेबल हैं, ये डेमो लेक्चर लगा लो, टेस्टिमोनियल पढ़ लो, मेंटर्स के बारे में जान लो। उसके बाद यहाँ कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं, ये देख लो। तो सारी चीजें देखने के बाद जब आपको सही लगे आप इसमें इनरोल कर लो, ठीक है। चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पे लाइक और कमेंट मैंडेटरी है, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।